So once again, good morning students. आज हम थोड़ा शेड्यूल से लेट हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सभी लोग टाइम से आ गए थे। सभी गुड मॉर्निंग और बाकी सारी विशेज़ आ रही हैं सुबह से। हाँ, थोड़ा आज लग रहा है कि मंजू थोड़ा लेट है आज। क्यों मंजू? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, पार्ट सेकंड। कल हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था कि डायरेक्ट सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग क्लॉज और सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्लॉज में तीन पार्ट्स मैंने बताए थे आपको। पहला सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज, दूसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंज कैसे करेंगे इसे? तो रूल्स ऑफ चेंजिंग ए डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेज टू मोहन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, डज द सन राइज इन द ईस्ट। थर्ड, रहीम सेज टू हिज मदर, प्लीज गिव मी अ 5 रुपी नोट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या ये तीनों सेम है या नहीं? कौन कह रहा है सेम है? चलिए, नहीं, ये तीनों ही अलग अलग हैं। सिमिलैरिटी इसमें यह है कि तीनों ही डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये तीनों ही अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड yesterday, द फर्स्ट पार्ट इन ऑल these sentences इज रिपोर्टिंग क्लॉज एंड द अदर इज रिपोर्टेड स्पीच। ये कल मैंने आपको बताया था। सिमिलैरिटी क्या है इसमें, समानता क्या है इन तीनों सेंटेंसेस में, कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में पहला पार्ट जो है आपका वो रिपोर्टिंग क्लॉज है और दूसरा पार्ट जो है आपका वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसमें एक डिफरेंस है जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि तीनों ही सेंटेंसेस अलग अलग टाइप्स के हैं। जो हम लोगों ने फर्स्ट डे बात करी थी, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आपको सेंटेंस के टाइप्स बताने हैं, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने हैं। अब वहाँ यहाँ पे आके उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस के टाइप्स पता हैं तभी आप जो है सेंटेंस को पहचान पाओगे, आप चेंज कर पाओगे उन्हें इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अगर आपको सेंटेंस के टाइप नहीं पता है तो आपके लिए ये सारे अक्षर वो काला अक्षर भैंस बराबर वाली कहावत की तरह सिद्ध होंगे। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सारे ही सेंटेंसेस टाइप्स मैं करा चुका हूँ आपको क्लास में पहले ही। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस मैंने आपको बताया। डिफरेंस, पहला सेंटेंस जो है आपका, फर्स्ट सेंटेंस, राम सेज टू मोहन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में जिसमें कोई डिक्लेरेशन होता है, जिसमें कोई कथन होता है, साधारण बात कही जाती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एंड में फुल स्टॉप लगा होता है इसके। तो पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखने से ही पता लग रहा होगा, जिन लोगों ने गौर से देखा होगा वो समझ गए होंगे कि एंड में इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस। इसका मतलब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस आपका, आप देखो, जो
रिपोर्टेड स्पीच है। हम जो टेंस देखेंगे, हम जो सेंटेंस देखेंगे, वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी हमें ना रिपोर्टिंग क्लॉज के सेंटेंस को नहीं देखना है। जो चेंज हमें करना है वो रिपोर्टेड स्पीच करनी है, और इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के ही सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या फिर इम्परेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, या फिर ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो आप देखो कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेंटेंस थर्ड वाला दिया हुआ है, रहीम सेज टू हिज मदर प्लीज़ गिव मी अ 5 रुपी नोट। प्लीज़ से शुरू हो रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा। जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, मैंने आपको बताया था, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की क्वालिटीज़ हैं। तो थर्ड सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। सो एज द सेंटेंसेज आर डिफरेंट, द रूल्स फॉर चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट आर ऑल्सो डिफरेंट। जैसे कि ये सेंटेंस डिफरेंट है, जैसे कि ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहला असर्टिव है, दूसरा इंटेरोगेटिव है, तीसरा इम्परेटिव है। अलग अलग सेंटेंस है, इसलिए इसके चेंज करने का रूल भी इनडायरेक्ट में अलग अलग होगा। सारे ही सेंटेंसों को हम एक तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, जिसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक, जो कि एक साधारण कथन होता है, जिसमें एक नॉर्मल डिक्लेरेशन दिया होता है, कोई बात कही जाती है, ना कोई कमांड होता है, ना कोई रिक्वेस्ट होती है, ना कोई सजेशन होता है, ना कोई क्वेश्चनिंग होती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के तीन बेसिक रूल्स, जो 3 बेसिक रूल्स हैं, वो क्या हैं? वो 3 बेसिक रूल्स हैं। चेंज इन टेंस, हम टेंस चेंज करेंगे पहली चीज़। ठीक है, सबसे पहले जब हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करना है, तो हम सबसे पहले उसमें टेंस चेंज करेंगे। दूसरा चेंज, मेजर चेंज। अभी तक कुछ लोग जो है वो ये चेंज सेकंड वाला नहीं कर पा रहे हैं। मंजू, स्पेशली यू हैव सेंड मी आ सेंटेंस। आपने कल मुझे एक सेंटेंस भेजा था, ठीक है, होमवर्क का भेजा था, मैंने उसे बताया था ये गलत है। ठीक है, उसमें ये प्रोनाउन चेंज आपने सही नहीं किया था। ठीक है, तो स्पेशली गौर से देखना, बहुत ध्यान से समझना ये प्रोनाउन चेंज को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आपको प्रोनाउन चेंज नहीं आया है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आई है। ठीक है, सेकंड चेंज आपका प्रोनाउन चेंज है, और थर्ड चेंज वो चेंज है जो कि हम उन वर्ड्स को चेंज करते हैं जो नियरनेस शो करते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं सेंटेंस में जो आपकी डायरेक्ट स्पीच दे रखी होती है, जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नियरनेस मतलब पास, समीपता शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम ऐसे वर्ड्स उसकी जगह पे यूज़ करेंगे जिससे हमें डिस्टेंस शो हो। जैसे नाउ का देन, हियर का देयर। इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं, 3 बेसिक चेंजेस हैं जो हमें किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए करने पड़ते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने नोट भी लिखा है, मैंने आपको जब क्लास में कराया तब भी कराया था कि दीज चेंजेस आर मेड इन रिपोर्टेड स्पीच नॉट इन रिपोर्टिंग क्लॉज। ये आप अपने गांठ बांध लो इस बात की कि चाहे वो टेंस में चेंज करना है, चाहे वो प्रोनाउन में चेंज करना है, या फिर वो उन वर्ड्स में चेंज करना है जो नियरनेस शो कर रहे हैं, ये सारे ही चेंजेस आपके रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली, बिल्कुल सही। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्पीच दे रखी है, ये सारे चेंजेस उसमें होंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज में आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, जो चेंज करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ना प्रोनाउन चेंज होगा उसमें, ना टेंस चेंज होगा उसमें, और ना ही वर्ड्स ऐसे चेंज होंगे। वर्ड्स पहली बात तो आता ही नहीं ऐसे जो नियरनेस शो करें। तो इसलिए
इन 3 चेंजेस में से कोई भी चेंज आप रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं करोगे, राइट? अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 1 पे। क्या है हमारा रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 है यूज दैट इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, या दूसरे शब्दों में हम कहें रिमूव इन्वर्टेड कॉमास from the indirect sentence and place that where the inverted commas start. जहाँ पे inverted commas, जहाँ से inverted commas start होता है वहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप उन inverted commas को हटा दीजिए और उसकी जगह that लगा दीजिए, बस बन गया आपका इनडायरेक्ट। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी सेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्या करा इसमें? कुछ भी नहीं करा। हरी सेज का हरी सेज ऐसे ही उतार दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ये लिख दिया, और उसके बाद लास्ट वाले इन्वर्टेड कॉमास को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया जो कि इसमें पहले से लगा हुआ है, ठीक है? और आपका बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है? तो पहला रूल यही है कि आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाना है, ठीक है? सब लोग जानते हैं, मोस्टली लोग जानते होंगे, करा चुका हूँ कई बार, आपको ये बेसिक रूल है, पता ही होगा आप सबको, ठीक? अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपको आज ही मिलेगा दूसरा, जो कि आपके लिटरेचर सेक्शन पे होगा, ठीक है? टिल देन, थैंक यू।